बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आई है और घोटाले की खबर आई है और यकीन जानिए कि गोदी मीडिया इस खबर को दबाने के लिए अपनी जान लगा देगा, क्योंकि यह बिहार में हुआ है जहां जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार के साथ उसका शासन है और जिन मंत्रालयों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार की खबर है वो मंत्रालय या तो जेडीयू के पास है या ज्यादातर खुद भारतीय जनता पार्टी के पास है। जी, सीएजी की रिपोर्ट आई है और सीएजी की रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार ने यानी बिहार की सरकार ने 70,877.61 70,877.61 करोड़ रुपए यानी सीधे सीधे कहिए 71,000 करोड़ रुपए कहां खर्चा हुए, इसका कोई हिसाब किताब नहीं दिया है। यानी ये जो घोटाला है, एबीपी न्यूज ने छापा है तो गायब होने की बात की है, छापा है तो उसमें कड़ी फटकार लगाई है की बात की है, ये सारी बात की है। अगर कांग्रेस का राज होता, अगर आरजेडी का राज वहां पर होता, अगर किसी विपक्ष का राज होता तो यही सारे लोग लिख रहे होते कि बिहार सरकार का 70,000 करोड़ का घोटाला सामने आया। याद कर लीजिए सीएजी का जमाना, याद कर लीजिए कांग्रेस का 2013-14 का जमाना, जब सीएजी आरोप लगाता था और सारी गोदी मीडिया उसको लेकर भ्रष्टाचार 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 चिल्लाती थी। 80,000 करोड़, 50,000 करोड़, पता नहीं कितने लाख करोड़, सब कुछ होता था। जांच हुई, कुछ नहीं निकला। लेकिन उसके बाद जब सरकार बदल गई तो अब सीएजी की रिपोर्ट आती है और उस पर कहीं कोई बातचीत होती ही नहीं है। इस घोटाले को थोड़ा समझते हैं। 71,000 करोड़ का लगभग जो यह घोटाला है उसमें यह कहा जा रहा है कि 31 मार्च 2024 तक बिहार को कुल 49,649 यूसी नहीं मिले। यूसी का मतलब होता है यूजर सर्टिफिकेट, यानी मान लीजिए किसी एक मद में सरकार ने 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए तो कहां कहां कैसे कैसे खर्च हुए, पैसों का भुगतान हो गया, इसका एक यूजर सर्टिफिकेट यानी यूसी देना पड़ता है। और याद रखिए ये यूसी कोई मनमर्जी का मामला नहीं है। जब तक यूसी नहीं दिया जाता है तब तक गड़बड़ी है। यूसी देना पड़ता है तब जाकर परियोजना पूरी होती है। आपको यूजर सर्टिफिकेट देना पड़ता है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि आपको किसी ने 5,000 रुपए दिए कि यहां की नाली ठीक करवा दो, आपने वहां का ठीक ठाक सब करवाया, उसके बाद आपको पूरा एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है कि मजदूरी में इतना गया, सीमेंट में इतना गया, वगैरह वगैरह, और यह लिख के देना पड़ता है कि इस तरह से 5,000 रुपए खर्च हो गए। या आपने लिख के नहीं दिया, इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। इसका मतलब बहुत साफ है कि या तो वो काम हुआ ही नहीं और या तो फिर उस काम में जो खर्च हुआ वो 5,000 से बहुत कम था। तो ये जो 70,000 करोड़ का घोटाला है ये साफ साफ बता रहा है कि बिहार में जबरदस्त लूट चल रही है। और कौन से लोग हैं? नंबर 1 पे इस पे पंचायती राज विभाग है जिसके मंत्री हैं केदार प्रसाद गुप्ता और ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं। इसके अलावा शहरी विकास मंत्रालय का मामला है जिसके मंत्री जीवेश कुमार भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और इसके अलावा कृषि विभाग का, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का मामला है जिसके जो मंत्री हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा और ये भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। यानी 5 जिन मिनिस्ट्रीज को फ्लैग किया गया है, जिन 5 मंत्रालयों को फ्लैग किया गया है कि यहां से यूसी नहीं मिले जबकि पैसे जबरदस्त खर्चा किए गए, उनमें से 3 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग है जो सुनील कुमार के पास है जेडीयू के, और ग्रामीण विकास विभाग है जो श्रवण कुमार के पास है जेडीयू के। यानी जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की ये मिलीजुली सरकार बिहार में जबरदस्त लूट मचाए हुए है। पिछले साल का आपको अच्छी तरह से याद होगा जब एक के बाद एक 7 या 6 पुल गिर गए थे और नीतीश कुमार के मुंह पर पट्टी थी, उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इस बार भी 70,000 करोड़ का यह घोटाला सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के मिनिस्टर सीधे इन्वॉल्व हैं, लेकिन सब खामोश हैं। नीतीश कुमार तो खामोश रहेंगे ही, उनको तो पता नहीं, पता भी है कि नहीं है कि उनकी नाक के नीचे क्या चल रहा है। लेकिन गोदी मीडिया भी देखिएगा, इस पर कोई डिबेट नहीं कराएगा। यही खबर अगर कर्नाटक से आ गई होती, यही खबर अगर तेलंगाना से आ गई होती, यही खबर अगर हिमाचल से आ गई होती तो गोदी मीडिया के चैनलों में तहलका मच गया होता। सुबह से शाम तक लगातार यही हेडलाइन चल रही होती, बड़ी बड़ी बहसें हो रही होती। लेकिन बिहार चुनाव सामने है और बिहार के इस बड़े घोटाले के बारे में सब खामोश हैं और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। एमपी में
सीएजी ने पकड़ा यह था कि सरकारी मुआवजे की जो राशि है, यानी सरकार को जो मुआवजा देना था, वो अफसरों ने अपने रिश्तेदारों के अकाउंट में डाल दिया। ये जो सहायता थी, ये फ्यूनरल और एक्स ग्रेशिया अमाउंट थी, यानी अंत्येष्टि में जो मर गए उनकी अंत्येष्टि में ये सहायता देनी थी, और अनुग्रह राशि थी, ये पूरी की पूरी उठाकर अपने रिश्तेदारों को दे दी गई और कहीं कोई शोर नहीं मचा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो भारत माला जो परियोजना है केंद्र सरकार की, उसमें भी सीएजी की रिपोर्ट ने बताया था कि 78 करोड़ रुपए का भुगतान दिखाया गया और इसमें 43 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह मंत्रालय सीधे सीधे गडकरी साहब के अंडर में आता है। इस पर भी सारी खामोशी रही। मोदी जी 24 घंटे आयुष्मान का नाम लेना नहीं भूलते हैं। कहीं भी प्रचार करने जाते हैं तो आयुष्मान आयुष्मान जरूर करते हैं। आयुष्मान घोटाले में पाया गया कि कई लाख लोग एक ही नंबर पर रजिस्टर थे। मरे हुए लोगों के नाम पर भुगतान हुए, जो मर चुके थे उनको इसका फायदा मिला, और जाने क्या क्या हुआ। सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला ये हुआ, लेकिन इस पर आपने कहीं किसी मीडिया में चर्चा सुनी? जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ कोई घोटाला सामने आता है, जब बीजेपी सरकारों का घोटाला सामने आता है, तो पूरा गोदी मीडिया खामोश हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये हम सब जानते हैं। और इसीलिए मोदी जी दावा करते हैं, मेरे शासन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। अगर आपके शासन में 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो कैग की रिपोर्ट जो है वो भारत माला परियोजना, आयुष्मान भारत परियोजना, एमपी में सरकारी मुआवजे की राशि, और अब यूसी का मामला जो बिहार में आया है, जो 71,000 करोड़ रुपए का लगभग मामला है, इस घोटाले को और क्या कहा जाएगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के घोटाले को भारतीय जनता पार्टी का पेट भरो आंदोलन कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? कांग्रेस के टाइम में अगर कैग की रिपोर्ट के बाद हंगामा होता था, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में कैग की रिपोर्ट के बाद कोई सवाल क्यों नहीं उठता है? यह सवाल आपके सामने है, जरा सोचिएगा। सवाल क्या उठते हैं? सारा तमाशा जो है पर्सनल अटैक और घटिया बातों पर लाकर छोड़ दिया जाता है। कल बिहार की विधानसभा चल रही थी और सम्राट चौधरी जो हैं, जिनके पिता शकुनी चौधरी विपक्ष में रहे, लालू जी के भी साथ रहे, नीतीश कुमार के भी साथ रहे, जिनका एक भाई